और बहुत अच्छे हैं सर। और यंग और एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। और आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयत्नशील हूँ। और इससे बहुत लाभान्वित हो रहा हूँ। शारीरिक कष्ट दूर होते जा रहे हैं। और जो टेंशन की बात अभी हो रही थी, अब टेंशन उस तरह का नहीं है जो पहले था। अब हम लोग या हमारे जो दोस्त हैं साथ में खूब अपना एंजॉय करते हैं दोनों को ये, और चर्चा भी करते हैं। और इस कम्युनिटी का, समुदाय का लाभ हम लोग को मिल रहा है। आए दिन जो देखने को मिलता है, जो बता रहे थे कि हॉस्पिटलाइज हैं 70% लोग, तो हकीकत में यह चरितार्थ हो रहा है। और इसकी संख्या हमें लगता है कि घटने के बजाय कहीं और बढ़ न जाए पॉपुलेशन के हिसाब से। इसलिए अभी से ही हम लोग अपने कम्युनिटी के लोग जो है अपने घर के परिवार के अन्य लोगों को खान पान में जो है सो सुधार करवा सकते हैं। और सुधार करवाने के साथ साथ उनका स्वास्थ्य पर भी जो है सो ध्यान देंगे। जैसे सुबह का सेशन बड़ा अच्छा हमको लगा। लोग दूध को बहुत पौष्टिक आहार मानते थे और मानते भी आए हैं। लेकिन जो चीज आप एग्जाम्पल दिए कि गाय का बछड़ा जो है कितना दिन तक दूध पीता है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 6 महीना पीता है। इसके बाद तो उसको फिर मुलाकात कहाँ होती है दूध। तो उसके बाद तो जितने मनुष्य हैं अपने आप को जो कहते हैं मानव, वो अपना उसका दूध पीना शुरू कर देते हैं। और उस दूध से हमारे बॉडी की क्षमता पचाने के लिए अलाउ नहीं करता है। आज इसके कारण 250 बीमारी आपने बताया। टू फोर्टी और वो नाइन अढ़ाई एकदम सौ है। में, हाँ, और 250 में कितने कितने लोगों को कितने बीमारियां हैं। तो कहने का मतलब कि हमारा न्यूट्रिशन तो है ये है कि हम लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते ही हैं, सेशन में आते ही हैं, सुनते ही हैं। लेकिन इसमें अपने जो और जो खान पान है हम लोगों का, उसमें जो है सो सुधार नहीं करेंगे तो बेहतर जिंदगी जीने में कठिनाई होगी। इसलिए हर कोई बेहतर जिंदगी जिए, यही शुभकामना है। और खान पान पर जो आपने बताया आज, बहुत मैंने मेरे दिमाग में तो अब लगता है कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा कि दूध क्या है। अच्छा। दूध क्या चीज है हम समझ गए कि वो जो है सो 250 बीमारी ला करके और हॉस्पिटल में भर्ती करा देगा। और दूध को लोग छोड़ेगा नहीं, अब मानेगा नहीं। इसलिए आज का सेशन तो सुबह कहे थे कि बहुत जबरदस्त है। और हकीकत में पूरा जबरदस्त हुआ। आज दूध के बनी हुई मिठाइयाँ, छेना, मुर्खी, फलना फलना जो है तरह तरह के, हजारों तरह के मिठाइयाँ बन रही हैं, खान पान बन रहे हैं। वो सब जो है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और हम लोग उसी की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, उसी को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। तो ये कम्युनिटी की देन है कि हम लोग मतलब इसके योग्य बन रहे हैं, इसके लायक बन रहे हैं आपके मार्गदर्शन में। और हम लोग को ऐसे ही मानव की आवश्यकता है जो हमें निरोग आरोग्य प्रदान करते रहें। यही शुभकामना के साथ कि हम लोग नया नया कुछ रोज सीखें और नई जिंदगी का आनंद लें। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो रोज सीखने के लिए देखिए, मानव शरीर को रोज रिक्वायर्ड होती है, जो रोज देना पड़ेगा। तभी आपका शरीर जी। हमेशा सही रहने वाला है। समझ गए? रोज सीखने के लिए रोज आना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को यस तैयार सर, रहना यस। होगा। थैंक यू, थैंक यू। तो सर के लिए जोरदार क्लेप। थैंक यू। अभी हम लोग चलते हैं राधा कुमारी जी के पास। अभी चलते हैं बिशनपुर। नमस्ते, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। आप बताएंगे आप कहाँ से हैं, कितने दिन से हैं, कितना एज हो रहा है, और क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ? सर, मैं राधा कुमारी सीतामढ़ी से बात कर रही हूँ। इस कमेटी में आए हुए
तो 6 मंथ पार हो गया, 2 रोज। पहले खाना तो पहले खावे करते थे। एज हो गया सर, 61 चल रहा है। 61। और जी सर, जी। डॉक्टर रिटायर 61वां चल रहा है। और पहले भी खाना खाते थे, अभी भी खाना खाते हैं। पहले के खाना में अब के खाना में बहुत अंतर है। अपना दिनचर्या सुधारते हुए अपने स्वास्थ्य को भी सुधार रहे हैं। तो टेंशन के बारे में जो कहे हैं, ये तो है, समय भी कट जाता है और टेंशन भी मुक्त हो जाती है। ये बात सही है। और सबसे ज्यादा है कि इस कमेटी का, जब तक आप क्या कहते हैं, मोबाइल है या कुछ है, जब तक रिचार्ज नहीं करेंगे तब तक वह चलेगा नहीं। इसलिए तो डेली रिचार्ज करना पड़ता है। इसलिए कमेटी में हम लोग बने रहेंगे तो हर कुछ स्वास्थ्य के साथ साथ और भी फायदा होने वाला है। मौका देने के लिए सर थैंक यू। कमेटी के थैंक यू। सर नागेंद्र जी को भी धन्यवाद दे रही हूँ। और साथ साथ कविता मैम और क्या कहते हैं, बलराम सर को भी गार्जियन तौर पर हर समय गाइड करते रहते हैं। सर, मौका देने को थैंक यू, धन्यवाद। चलिए चलिए, धन्यवाद। देखिए ये एकदम एक्साइटेड रहती हैं। और नियम बोल रही है ना, मोबाइल को रिचार्ज करना पड़ता है, लेकिन महीना में एक ही दिन रिचार्ज करना मोबाइल को। लेकिन आदमी को डेली रिचार्ज, दिन भर में 5 बार रिचार्ज करना पड़ता है सर, शरीर में। रिचार्ज ना महीना में एक करना होता है, लेकिन चार्ज तो डेली करना होता है। हाँ, एक चीज सही बोले, रिचार्ज ना महीना में करना होता है, लेकिन चार्ज तो डेली करना होता है। एक बार राधा कुमारी जी के लिए ताली बजा दीजिए, एकदम सही बोले। और ये सबकी बात में नहीं समझना, सबकी नहीं समझ में आता है। समझ गए ना? हाँ। तो रिचार्ज, हम लोग डेली रिचार्ज और चार्ज दोनों हो रहे हैं, सोच लीजिए। तो इस तरह से हम लोग का दिनचर्या चल रहा है। तो कैसा लगा? अच्छा लगा आप लोग को? अब हम लोग के पास टाइम कम है, ठीक है? 17 हो गया, 15 में ही खत्म करने का है। ओके, तो थैंक यू। तो फिर एक ही दिन सब सुन लेंगे तो फिर अनपच हो जाएगा ना, इसलिए दो दो, दो पहले दो बाद में, बस इतना ही सुनना है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। सॉरी आप लोग से नहीं लिए, दूसरा दिन लेंगे, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि टाइम को देखते हुए चलना है आज। लेकिन ज्ञानदेव सर बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, क्या बात है। यस सर। नमस्कार सर, आज तो बहुत नमस्कार स्मार्ट दिख नमस्कार। रहे हैं। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। चलिए। हाँ, अभी सही बोले, नहीं तो बहुत कोई क्या बोलते थे पहले, अरे हम नहीं स्मार्ट दिख रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं? देखिए, अगर कोई आपको बोले कि आप स्मार्ट दिख रहे हैं, तो आप थैंक यू बोलिए। कम से कम कोई तो आपको बोला है स्मार्ट। हाँ, यस यस मैडम तो बोलने यस नहीं सर। जा रही है, कहेगी रोज हाँ। खेल ही रहे ना। चलिए, थैंक यू।